आप जहाँ भी पढ़ते हैं उससे देखिए दोस्तों कोई मतलब नहीं है, बट आप 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी जीएस पेपर में साइंस के क्वेश्चन आते हैं उसको मैं डिस्कस करूँगा। और ये TRE 2 का क्वेश्चन पेपर है, उसमें सारे ऑप्शन को मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा और तब आपको पता चलेगा कि PYQ लगाना कितना ज़रूरी है। आप लोग लूसेंट अगर पढ़ रहे हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आप NCERT को पढ़ो, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ो, TRE 1, 2, 3, जो कि हमारे चैनल पर सारे वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट के। फिर जो है आपको मॉक टेस्ट लगाना है, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना छोड़ना नहीं है। मैं 3 बार BPSC में अपेयर हो चुका हूँ और मेरी सिस्टर सेलेक्टेड हैं BPSC टीचर में, तो मैं बता सकता हूँ कि आपको मैं एक्सप्लेन किस तरह से करना है, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं, फेफड़े का भी उपयोग लाते हैं, त्वचा का भी उपयोग लाते हैं और गिल का भी उपयोग लाते हैं। तो मज़ा आया ना दोस्तों? अगर मज़ा आया तो एक बार शेयर कर दें, लाइक कर दें अपने फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। क्योंकि जो है दोस्तों कुछ लोगों ने फेफड़े मारा, कुछ लोगों ने त्वचा मारा, मैंने देखा, तो इस तीनों का आंसर हो जाएगा इसमें, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। मैं देखिए दोस्तों बिना किसी ज़्यादा कमेंट के समय बर्बाद किए हुए आपको सवाल बता रहा हूँ, तो लास्ट तक बने रहें, इसको देखें। छोटा वीडियो है और बड़ा वीडियो देखिए भी मत, क्योंकि समय बर्बाद होता है, कंसंट्रेशन बनता नहीं। एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि मान लिया कि आपको तीनों ऑप्शन पता नहीं है फिलहाल, मान लिया आप ही एक स्टूडेंट हो, तो हिमानी के आधार पर बर्फ़ में अशुद्धियाँ उपस्थित होती है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अशुद्धियाँ उपस्थित होगी तो ज़्यादा देर में पिघलेगा, सही बात है। आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक कम हो जाता है, ये भी करेक्ट बात है, क्योंकि बर्फ़ के ऊपर अगर आप बर्फ़ रख दिए हो तो प्रेशर लगेगा तो गलनांक कम होगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। दोनों आपने मार दिया, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लिया कि ऑप्शन ए के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो भी मैंने देखा, मैंने आंसर केवल नहीं बता के मैं आपको किस टाइप से आंसर लगाना है, ऑप्शन से खेलना है, वो भी मैं बता रहा हूँ, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, अब ये देखिए, आपको ऑप्शन इस टाइप से रहेगा ना कि लगेगा कि मार दो, चलो यार ये सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं। पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनता है कहलाता है, ना तो ये करेक्ट होगा, ना तो ये करेक्ट होगा, ना तो ये करेक्ट होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों अंडाशय। ठीक है, हो गया। अब मैं अंडाशय बता के आगे नहीं बढ़ूँगा, अब इससे रिलेटेड जो पूछ रहा है उसको पढ़िए। क्योंकि BPSC के जो प्रोफेसर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि क्वेश्चन ज़्यादा वो बदलता नहीं है, वो प्रीवियस ईयर रिपीट करेगा ही करेगा, तो TRE 4 में भी रिपीट करेगा। तो इसको क्या करो आप, सत्य फल कहाँ से उत्पन्न होता है, आपका क्वेश्चन सर्च करना है आपको और नोट्स बनाना है, और असत्य फल कहाँ से उत्पन्न होता है। ठीक है, असत्य फल का एग्जाम्पल सेब है, नाशपाती है, आगे आपको डिसाइड करना है, रिसर्च करना है, और ये NCERT में है। ठीक है, 42 नंबर जो दोस्तों क्वेश्चन है ये इंग्लिश में है। ठीक है, और एक चीज़ मैं और आपको ट्रिक बताऊंगा, अगर आपको हिंदी में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप हिंदी भाषी हैं तो भी आप इंग्लिश में उसका ऑप्शन देख लीजिए, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कई बार हिंदी में गलत भी लिखा रहता है। ठीक है, जैसे कि कांवड़ झील को कनवार झील करके लिखा हुआ था, BPSC सिविल सर्विसेज जो लिया था, आई थिंक 68, 69, 70 BPSC का ये घटना है। कांवर को कनवार लिख के रखा था, बट इंग्लिश में स्पष्टली वो कांवर लिखा हुआ था। ठीक है ना, तो लार का प्रमुख कार है। अब देखिए, देखने से तो आपको लगेगा कि सारे सही हो सकते हैं, है ना, बट ये स्टॉर्च का माल्टोज में रूपांतरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कहोगे सर कि प्रोटीन को एमिनो अम्ल में कौन रूपांतरण करता है। प्रोटीन ये जो है आपका, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। टाइलिन जो है लार में, और फिर आपको एक क्वेश्चन और बनता है लार से, कि लार में जो है दोस्तों टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो लार में पाया जाता है। ठीक है, फिर पूछेगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, पाचन तंत्र में दोस्तों मौजूद पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में रूपांतरण करते हैं। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन रूपांतरण करेंगे, पेप्सिन। ये भी एंजाइम का नाम आप याद रख ले, प्रीवियस ईयर में पूछा जा सकता है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। दोस्तों पेप्सिन और ट्रिप्सिन है ना, क्या प्रोटीन को अमीनो अम्ल में रूपांतरण। ठीक है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। और इससे रिलेटेड एक चीज़ और जान जाइए आप, पेप्सिन को ये पेट में उत्पन्न होता है, और ट्रिप्सिन जो है दोस्तों ये अगन्याशय में उत्पन्न होता है, अगन्याशय। डिटेल में कहोगे सर क्यों पढ़ें, तो आप देख रहे हो ऑप्शन कितना कितना पास है,
डिटेल में आपको पढ़ना ही होगा, नोट्स बनाना ही होगा। इतना ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है आप इतना पढ़ो, PYQ लगाओ और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका नोट्स बना लो, उसको रिवाइज करके एग्ज़ाम देने जाओ, हो गया। अब ये देखिए, ये जी क्वेश्चन है, हृदय केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है किसमें? शार्क के मामले में। आपको पता है कि मछलियों में क्या होता है? मछली नहीं दिया उसने, शार्क दे दिया, व्हेल दे दिया, ताकि लोग कंफ्यूज करें। लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ, मछलियों में क्या हो दोस्तों, हार्ट में 2 चैम्बर होता है। क्या होता है? 2 चैम्बर होता है हार्ट में। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन गया कि अगर आपको पूछ दे कि मछलियों में कितना चैम्बर होता है, 2 चैम्बर होता है। एक दोस्तों उसमें जो है दोस्तों, एक अलिंद होता है और एक निलय होता है। एक अलिंद होता है, इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ इसको आर्ट्रियम, ठीक है, इंग्लिश वाले कुछ है आर्ट्रियम। और एक जो है दोस्तों, एक निलय होता है, निलय लिख देता हूँ मैं, बस यही होता है, इसलिए उसमें इम्प्योर ब्लड पंप होता है। हेल तो दोस्तों आपको पता है कि स्तनधारी है और इसमें 4 हृदय होगा, है ना। छिपकली 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 छिपकली, तो छिपकली में 3 हृदय होता है चैम्बर में। आपसे पूछा जा सकता है, अगली बार आप बता देना। उसके बाद वेल में 4 होगा, ठीक है। इस टाइप से आपने पूरा ऑप्शन करके जाना है दोस्तों। क्वेश्चन 10 ही लगाओ, लेकिन उससे 40 क्वेश्चन आप बना लो। 43 के बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए ऑप्शन से कैसे खेला है BPSC वाले ने। लेकिन जो तेज स्टूडेंट होंगे वो मार के आगे बढ़ जाएंगे। मैं खुद रहता तो SI काइट विद्वांतर की वोल्ट मारता और आगे बढ़ जाता। जी नहीं, आप रुकिए, मैं बता रहा हूँ आपको। यदि जूल J है, कूलम C है, एम्पियर A है, तो विभवांतर का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, मैंने याद किया है। लेकिन वो SSC दरोगा में चलेगा, BPSC में नहीं चलेगा। आप देखिए क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि विभवांतर को दोस्तों आप लोग जूल पर कूलम भी बोलते हो। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ठीक है। और 1 सेकंड, विद्युत विभव या विभवांतर की यूनिट जो होती है यही होती है। विभवांतर पूछा है, विभव पूछ ले तो भी आप वोल्ट मार देना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब जूल कहाँ है? जूल तो यहाँ है नहीं, और जूल है, जूल भी जो है पीछे पूछा जा सकता है आगे आपको TRE 4 में। जूल जो है दोस्तों वो ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। प्रोफेसर्स का कोई भरोसा नहीं है, वहीं रहना है, उनको पूछेगा ही वो। उसके बाद कूलम जो है दोस्तों ये आवेश का मात्रक है। कहने को तो 10 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कितना क्वेश्चन आपको बताया और पूरा पोस्टमार्टम कर दिया मैंने इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन जो दोस्तों, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ ने, ये इजी क्वेश्चन पूछ दिया भाई। देखिए एल्युमिनियम की पन्नी, लेकिन कुछ लोग कहेंगे, मन में सोचेंगे कि भाई एल्युमिनियम का पन्नी बोला है तो हो सकता है निम्नीकरणीय हो। लकड़ी और रुई तो है ही है। जैव निम्नीकरणीय क्या होता है दोस्तों? आप फेंकोगे मिट्टी में तो वो सरगल के मिट्टी में मिल जाएगा। बट जैव अनिम्नीकरणीय जो होता है वो मिट्टी में नहीं मिलता। इसके उदाहरण में कांच हो सकता है, स्टील हो सकता है, लोहा का छड़, कील, सुई, प्लास्टिक सबसे अच्छा है एग्जाम्पल जैव अनिम्नीकरणीय का। बट जैव निम्नीकरणीय की बात करें तो लकड़ी, रुई आप दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ दोस्तों। 46 नंबर जो दोस्तों क्वेश्चन है, मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। लेकिन आपको रेटिना याद करके बहुत चैनल वाले आगे बढ़ा जाएंगे, बट ऐसा नहीं करना है आपको दोस्तों, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं। अब चलिए पुतली क्या करता है उसके बारे में बता देता हूँ मैं। चूंकि अगले बार हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए। पुतली जो है दोस्तों प्रकाश की, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। परितारिका को दोस्तों आप लोग क्या बोलते हो? आइरिस बोलते हो। पुतली के चारों ओर स्थित एक रंगीन मांसपेशी है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ठीक है, मैं उतना लिख नहीं पाऊँगा, चलिए आप लोगों को बता दिया मैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर रेटिना हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और पूछा जाता है कि नेत्रदान में जो है कौन सा हिस्सा यूज किया जाता है? वो पिछले सेट में था BPSC टीचर वाले में। नेत्रदान में मुझे लगता है कि आइरिस का यूज किया जाता है ना, है ना। पूरा आँख आप दान भी करते हो तो पूरे आँख का यूज नहीं कर पाएगा डॉक्टर, ठीक है। आइरिस का ही केवल रिप्लेसमेंट होता है, जान लीजिए आप। चलिए 47 नंबर है क्या? 47 मुझे लगता है कि साइंस यहीं तक है,
ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऑल सब्जेक्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ घनश्याम सर बेगूसराय के नाम से। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप 7488733068 पर मुझे कांटेक्ट करें या व्हाट्सअप करें, मैं क्वेश्चन दे दूँगा आपको, ठीक है। या फिर t.me घनश्याम सर बेगूसराय के नाम से भी आप जा सकते हो। और चैनल पर सारे चीज़ें पढ़े हुए, तो पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद आप कुछ और पढ़ना बस। धन्यवाद।